सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें कि वफाकी हुकूमत ने लाहौर से कराची जाने वाले PIA तैयारा हादसे की 4 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकाती टीम की सरबराही एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे, जबकि विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तौकीर और नासिर मजीद तहकीकाती टीम के मेंबर्स हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने लाहौर से कराची जाने वाले PIA तैयारा हादसे की 4 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तहकीकाती टीम के सरबराही एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची PIA का तैयारा हादसे के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी गई है और तहकीकाती टीम की सरबराही एयर कमांडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिप्टी सेक्रेटरी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, उनमें कहा गया है कि विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तौकीर, नासिर मजीद तहकीकाती टीम के मेंबर होंगे और तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करेगी और तहकीकाती कमेटी की तश्कील से 1 माह के अंदर अंदर इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल की जाएगी और जो दीगर जो जामिया रिपोर्ट होगी वो जल्द अज जल्द तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करेगी कि तैयारा जो हादसा हुआ है आज लाहौर से कराची जाते हुए, वो हादसे की क्या वजूहात थी। इन वजूहात को जानने के लिए वफाकी हुकूमत ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी है। जी ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। PIA के पायलट्स की नुमाइंदा तंजीम पालपा ने तहकीकात के लिए अपनी टीम भी नामजद करने का फैसला कर लिया है। पालपा ने वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए हवाबाजी से तहकीकात के लिए गैर जानिबदार और एविएशन अमूर के माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड बनाने का भी मुतालबा किया है। पालपा ने बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिरों और अमले के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है। PIA के पायलट्स की तंजीम पालपा ने तहकीकात के लिए अपनी टीम भी नामजद करने का फैसला किया है। पालपा ने वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी से तहकीकात के लिए गैर जानिबदार और एविएशन अमूर के माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड बनाने का मुतालबा किया है, जबकि पालपा की जानिब से बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिरों और अमले के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया गया है। पालपा का ये कहना है कि वो तमाम ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। इसके साथ साथ पालपा ने अपनी टीम भी नामजद करने का ऐलान किया है, जो कि इस हादसे की तहकीकात करेगी और असल हक़ाइक़ सामने लेकर आएगी। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा पालपा के इस फैसले के हवाले से। पायलट्स की तंजीम पालपा ने तहकीकात के लिए अपनी टीम बनाने का फैसला किया है और PIA तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की टीम कराची रवाना हो रही है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टीम PIA के खुसूसी तैयारे के जरिए कराची जाएगी। टीम फोरेंसिक टेस्टिंग के जरिए मैयतों की शनाख्त में मुआवनत फराहम करेगी। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा, ये टीम कब तक रवाना होगी? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जो हेल्थ साइंसेज लाहौर की जो टीम है वो फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए कराची रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार है। आपसे कुछ देर बाद जो है उनकी जो फ्लाइट जो है खुसूसी जो तैयारी के जरिए जो है वो कराची जा रही है टीम, और टीम फोरेंसिक टेस्टिंग के जरिए जो मैयतों की शिनाख्त में मामलत फराहम करेगी। और इसके साथ साथ जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फोरेंसिक टेस्टिंग की सलाहियत रखने वाली एशिया की वाहिद लैब है। इस वक्त जो मैयतें जनाब पोस्ट जो ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में रखी गई हैं, और अगर जरूरत पेश आती है तो मैयतों को मुतबादल जो मैयत खानों में भी मुंतकिल किया जाएगा, NDMA का एक कहना है। और इस हवाले से जो खुसूसी जो टीम है वो लाहौर से अब कराची के लिए जो है वो रवाना हो रही है और इसके लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ जो हेल्थ साइंसेज जो है ये फोरेंसिक टेस्टिंग की सलाहियत रखने वाली एशिया की वाहिद लैब है, जो कि इसकी टीम जाके वहाँ पर जितना भी अपनी जो कार्रवाई का आगाज करेगी। और आज रात को ही वो पहुंच रहे हैं वहाँ पर, और अपना जो इनको फौरी तौर पर अहकाम दिए गए हैं कि वो फौरी तौर पर जाकर अपना काम वहाँ पर शुरू करें। इस हवाले से जो इनकी जो बताया जा रहा है कि इनकी टेस्टिंग की सलाहियत रखने वाली जो इसका रिकॉर्ड है कि एशिया की जो है वाहिद लैब है, जो कि ये अपना जो है जदीद तरीकों के साथ जो है अपना काम सर अंजाम देगी और इसको रिपोर्ट किया जाएगा आगे। लेकिन एक अहम जो चीज़ है, इस बात पर यह बताया जा रहा है कि चूंकि एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है और जिससे जो रेस्क्यू और जो अभी की जो मदद जो कार्रवाइयाँ सब जारी हैं, उनका जितना भी है वो मॉनिटरिंग की जा रही है कैपिटल से भी। और वफाकी हुकूमत जो है इस हवाले से
सिंध के साथ जो है मुकम्मल जो है ताउन कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। और CEO PIA अरशद मलिक ने तैयारे को तकनीकी तौर पर पूरी तरह महफूज और फिट करार दे दिया। कहते हैं जहाज टेक ऑफ करने से पहले इंजीनियर से क्लियर कराया जाता है। तैयारा हादसे की इंक्वायरी वजारत हवाबाजी मुकम्मल करेगी। इंक्वायरी में फैक्ट एंड फिगर्स सामने आएंगे। उन्होंने हादसे का शिकार बनने वाले तमाम अफराद को शहीद कहने की अपील भी की। आपका कोई जहाज टेक ऑफ करता है तो सबसे पहले इंजीनियर्स जब उसको क्लियर करते हैं तो पायलट उस पर दस्तखत करता है उस लॉग बुक पे कि ये जहाज क्लियर है, टेक्निकली ये क्लियर है और मैं इस जहाज को टेक्निकली एक्सेप्ट करता हूँ। ये जहाज भी उन्हीं जहाज़ों की तरह A320 जहाज था जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट जहाज की इंडस्ट्री में, उस पर सारे चेक्स प्रोसीजर्स इन प्लेस थे। जो मेरे पास डाटा है मैं आपको डाटा भी शेयर कर देता हूँ कि इस जहाज का एक मेजर चेक होता है जिसको A चेक कहते हैं, अल्फा चेक। वो अल्फा चेक मार्च 2020 में हुआ। इसके लैंडिंग गियर्स, इंजन्स की सारी इंस्पेक्शंस एज पर रूटीन, एज पर SOP सारी तय हुई और कोई चीज़ पेंडिंग नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सानिया कैसे हुआ, इसका एक ही मुस्तनद और मुसल्लमा असूल है, वो है इंक्वायरी। इससे पहले आप मेरे से पूछें, आप मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर से पूछें, आप मेरे चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर से पूछें, तो ये कोई किसी किस्म की आपको फर्म स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हाँ, जहाज पूरी तरह से टेक्निकली क्लियर था, सर्टिफाइड था। ये मिनिस्टर साहब आज इसीलिए रुक गए हैं, वो समरी पे अपनी समरी पे लिख के आएंगे कि कितने अरसे में ये इंक्वायरी आएगी। मैं सिविल एविएशन हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। लाहौर से आने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 80 अफराद शहीद हुए हैं। लाशें जिना, सिविल और दीगर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे, दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल बताइएगा, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ, ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और अभी सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी, सूरत हाल इस वक्त भी वैसी ही है। 10 घंटे से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है। तकरीबन 82 अफराद जो इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे, 82 अफराद की लाशें जो हैं वो इस मलबे तले निकाली जा चुकी हैं। और इस वक्त भी पाक आर्मी, रेंजर्स, सिंध और दीगर जो फलाही और समाजी इदारों के जो रज़ाकार हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। रात के अंधेरे में भी जो पाक आर्मी है उसके टेक्निकल अमला है वो मुख्तलिफ लाइट्स और दीगर जो मशीनरी और इक्विपमेंट होते हैं टेक्निकल, वो यहाँ पे लेके पहुँचे हैं ताकि मलबे को हटाया जा सके। क्योंकि मॉडल कॉलोनी जो इलाका है एयरपोर्ट से चंद मीटर्स के फासले के ऊपर ये आबादी थी, गुंजान तरीन आबादी है। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 13 अफराद वो हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। दीगर जो अफराद हैं उनकी शनाख्त के लिए DNA टेस्ट जो है वो किया जाएगा। इस वक्त जाए हादसे पर पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के जो ताज़ा दस्ते हैं वो मौजूद हैं। कॉर्डन ऑफ किया हुआ है तमाम तर इलाके को। जो जाए मकाम, जो जाए हादसा है उसमें किसी भी शख्स, गैर मुतल्लिक़ शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और पाक आर्मी और दीगर जो हुकाम है उनका कहना है कि मज़ीद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मुकम्मल होने में मज़ीद चंद घंटे दरकार हैं। इसीलिए जो तमाम तर जो टेक्निकल जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। और पाक आर्मी के जो जवान हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि वो फौरी तौर पर इस मलबे को यहाँ से हटाएँ ताकि दीगर जो इस मलबे तले अफराद हैं उनको निकाला जा सके। जिन अस्पताल, सिविल अस्पताल में जाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं उनकी लाशों को मुंतकिल कर दिया है ताकि उनकी शनाख्त हो सके। 13 अफराद की अब तक शनाख्त जो है वो मुकम्मल हो सकी है। और उन 13 अफराद जिनकी शनाख्त मुकम्मल हुई है उनकी लाशों को सिविल और जिना अस्पताल से ईदी सर्द खाने सोराब गोड में जो सर्द खाना ईदी का वहाँ पे इन्हें मुंतकिल किया गई है। ठीक है, दानियल सैयद बहुत शुक्रिया में अपडेट कर रहे थे। कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे में शकरगढ़ के बहन भाई भी सवार थे। साद और उसकी बहन ताहिरा महमूद का ताल्लुक शकरगढ़ के गांव मंजूरपुरा प्लॉट से है। साद और ताहिरा महमूद के वालिदैन ने कौम से दुआओं की अपील की है। कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे में शकरगढ़ के बहन भाई भी सवार थे। साद और उसकी बहन ताहिरा महमूद का ताल्लुक शकरगढ़ के गांव मंजूरपुरा प्लॉट से है। साद और ताहिरा महमूद के वालिदैन ने कौम से दुआओं की अपील की है। नून लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने तैयारा हादसे पर अपने पैगाम में कहा कि उनका दिल आज के सानिया पर बहुत गमगीन है। वो जुमातुल विदा के दिन इस हादसे में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ को हैं।
میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ اپنوں کو کھو دینے والوں کا دکھ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل گھڑی میں صبر عطا کرے، میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا لیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ اس موقع پر پی آئی اے کے عملے کے افراد جو اس جہاز میں موجود تھے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو آخری دم تک اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ براہ راست کراچی لیے چلیں گے جہاں پر متحدہ کے رہنما فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بے نقاب ہونا چاہیے جن کی غلطی سے قیمتی جانوں کا اتلاف ہوا۔ واضح ہے ماضی میں بھی جہاز گرے ہیں، لیکن ان کی اور اس طرح کے کتنے ہی بڑے بڑے سانحات اور حادثات ہوئے ہیں، لیکن ان کی رپورٹ پبلک میں منظر عام پر اس طرح نہیں آئی ہے جس طرح آنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ لوگ عید پر آ رہے تھے، اس میں زیادہ تر ایسے کپلز تھے جو دو بچوں تین بچوں چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کرونا سے کسی طرح بچ گئے، 3 مہینے 4 مہینے سے لاہور میں پھنس گئے تھے، یا جو عید پر لوگ آتے ہیں وہ سب واپس آ رہے تھے، اور انہیں کیا معلوم کہ یہ ان کی زندگی کی آخری فلائٹ ہے، یہ کراچی نہیں انہیں کہیں اور لے جائے گی، انہیں کیا معلوم تھا، وہ سفر ہی نہ کرتے۔ تو دیکھیں اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے، ناگہانی ہے، اس پر تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں، اس میں ہماری نالائقیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ وہ پوری قوم میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں لوگوں نے کیا ہے، لیکن اگر یہ والا واقعہ اگر مین میڈ ہے اور اس میں انسانوں کی غلطی ہے تو یہ بار بار معصوم بے گناہ شہریوں کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، اور کم از کم جو لواحقین ہیں، میں جو لوگ شہید ہوئے، جو اس دنیا فانی سے چلے گئے اس حادثے میں ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، اور جو ان کے لواحقین پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ زندگی کا نعم البدل کچھ نہیں ہے، کیا کمپنسیشن دیں گے، لیکن بہرحال ایک روایت ہے حکومت کو ایک آدھ دن میں۔ اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے شوگر کمیشن رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ ایسوسی ایشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انہی افراد نے رپورٹ بنائی جو پہلے تحقیقاتی کمیٹی کے رکن تھے۔ کمیشن نے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا، ہماری تجاویز کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ کمیشن کو چینی سیکٹر، گنے کی پروکیورمنٹ اور کرشنگ کے زمینی حقائق کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ گنے اور کرشنگ کے فرق کو ڈبل بکس کا الزام دیا گیا، حالانکہ یہ معاملہ گڑ کی پیداوار سے ہے، جبکہ مارکیٹ فورسز کے کردار کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیمانڈ اور سپلائی کو رپورٹ میں کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کا چینی کے کاروبار اور اس کی اکاؤنٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ایکس پرائس ملز کی قیمت میں اضافے کا الزام بھی بے بنیاد ہے۔ رپورٹ میں چینی کی پیداواری لاگت کو کم ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ کمیشن کے بتائے گئے ماڈل کے تحت کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے سٹا اور بے نامی ٹرانزیکشنز کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ شوگر ایسوسی ایشن کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ انہی افراد نے بنائی ہے جو پہلے تحقیقاتی کمیٹی کے رکن تھے۔ اس کمیشن نے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا ہے اور ہماری تجاویز کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کمیشن کو چینی سیکٹر، گنے کی پروکیورمنٹ اور کرشنگ کے زمینی حقائق کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جبکہ گنے اور کرشنگ کے فرق کو ڈبل بکس کا الزام دیا گیا، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ شوگر مافیا کا سب سے بڑا سرغنہ شریف خاندان ہے۔ انہوں نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا، دولت کی ہوس ان کی سیاست کا محور رہا، جس کے لیے انہوں نے اداروں کا بے دردی سے استعمال کیا۔ عمران خان کی سیاست غریب عوام کے حقوق کے لیے ہے، شریف مافیا نے ہمیشہ عوام کا استحصال کیا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ شوگر مافیا کا سب سے بڑا سرغنہ شریف خاندان ہے، جنہوں نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا، دولت کی ہوس ان کی سیاست کا محور رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے اداروں کا بھی بے دردی سے استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست غریب عوام کے حقوق کے لیے ہے، شریف مافیا نے ہمیشہ عوام کا استحصال کیا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کا رد عمل سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ شوگر مافیا کا سرغنہ شریف خاندان ہے۔ ایک ٹویٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ غریب عوام کے لیے کام کیا ہے، جبکہ ان کاروباری افراد کی جانب سے عوام کا استحصال کیا گیا ہے۔
बलूचिस्तान के इलाके कलात में टिड्डी दल के हमलों में तेजी आ गई है। टिड्डी दल ने बागात और फसलों को चट कर दिया। जमींदारों और बागात के ठेकेदारों के होश उड़ गए, जबकि महकमा ज़राअत वाले टिड्डी दल को तल्फ करने में बिल्कुल बेबस हो गए हैं। बलूचिस्तान के इलाका है कलात, जहां पर टिड्डी दल के हमलों में तेजी आ गई है। टिड्डी दल ने बागात और फसलों को चट कर दिया है। जमींदारों और बागात के ठेकेदारों के होश उड़ गए। महकमा ज़राअत वाले टिड्डी दल को तल्फ करने में बेबस दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान का इलाका है ज़िला कलात, जहां पर टिड्डी दल ने तबाही मचा दी है। चेरी, खुबानी, आड़ू, आलू और दीगर फसलों पर हमले तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान के दूरअफ्तादा जिला कलात में भी टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। चेरी, खुबानी, आड़ू, आलू और दीगर फसलों पर हमले तेज कर दिए। जमींदारों और बागात के ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा पैदा हो गया। जमींदारों का कहना है कि टिड्डी दल के खिलाफ हुकूमत की जानिब से मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे। टिड्डी दल को ऐसे ही आजाद छोड़ दिया गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी बागात हैं, वो हमारे जो ठेकेदार हैं उनसे लिए वो वापस कर रहे हैं, और यहाँ की जो मैशियत, यहाँ का जो दारोमदार, यहाँ का जो ज़मींदारी सब इसी पे है। ये अगर बैठ गया तो हमारे बलूचिस्तान की मैशियत भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे लिए कुछ हमारे बलूचिस्तान की ज़मींदारों के लिए बचेगा भी नहीं। ये कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। ठेकेदार कहते हैं कि टिड्डी दल ने बागात को तबाह कर दिया। हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए जल्द अज जल्द इकदाम करे, वरना ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। बागों को तबाह बर्बाद किया है। जो इसके अंडे थे वो निकल गए हैं। अभी लाखों के तादाद में वो जलगार कर रहे हैं बागों पर। जमींदारों और ठेकेदारों का कहना है कि अब तो करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल के बच्चे भी निकल चुके हैं। 6 महीने कबल हुकाम बाला और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आगाह किया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सऊदी अरब में ईद उल फितर इतवार को होगी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर इतवार को होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज मुनक्किद किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फितर इतवार को होगी। कराची के इलाके सुरजानी कनीस फातिमा सोसाइटी के करीब पुलिस एहलकारों और डाकुओं में मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया, जबकि एक डाकू भी मौके पर मारा गया। एक डाकू शदीद जख्मी हुआ है। कराची का इलाका सुरजानी कनीस फातिमा सोसाइटी है, जहां पुलिस एहलकारों और डाकुओं में मुकाबला हुआ है। पेशावर में एक्साइज एंड टैक्सेशन के सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह काशिफ मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम भी मारा गया, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पेशावर में एक्साइज एंड टैक्सेशन के सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह काशिफ मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद हो गए हैं। खान के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जामहक हो गए। जामहक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक जिला टांग से है। जामहक अफराद कराची से आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए आ रहे थे। अफसोसनाक हादसा पेश आया है डेरा गाजी खान के करीब, जिसके नतीजे में 4 अफराद जामबहक हो गए हैं। जामबहक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक जिला टांग से है। हर चैलेंज में फातेह बनकर उभरने वाली पाकिस्तानी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ भी साबित कदम, मुत्तहिद और पुरअज़्म है। मुल्की एकजहती का मजहर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ कौमी काविशों को तक़वियत देने, शोबा सेहत की बेहतरी, इत्तलात की बरवक्त फराहमी में कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। MCOC बेसिकली एक ऑपरेशनल नर्व सेंटर है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, पाकिस्तानी कौम पुरअज़म, वफाकी व सूबाई हम आहंगी, सिविल व फौजी इश्तराक, अवामी एतमाद का मजहर। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर 27 मार्च को क़याम अमल में आया। शब रोज कौमी काविशों का मरकज और फैसला साजी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है। कमांड सेंटर दुरुस्त और फौरी फैसलों के लिए रोजाना सिफारिशात कौमी तावन कमेटी को अरसाल करता है। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 149 अजला में 5 करोड़ 40 लाख नफूस तक रसाई, मुल्क भर में इंतजामिया की मामनत का बिड़ा उठाया। पाक फौज ने भरपूर मदद के लिए तमाम वसाइल वक्फ कर दिए।
लॉकडाउन के दौरान 85 लाख खानदानों को एहसास हंगामी कैश प्रोग्राम के जरिए 104 अरब रुपए से ज्यादा की रकम तकसीम की गई। बिजली के बिलों पर 1200 अरब रुपए रिलीफ दिया गया। खलीज समेत 39 ममालिक में महसूर 32,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को PIA और 94 गैर मुल्की परवाजों से वतन लाया गया। तमाम के कोरोना टेस्ट किए गए। कौमी सतह पर कमांड सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ मौसर तरीकाकार वज़ा किया। टेस्टिंग सलाहियत 472 से 30,000 योमिया, लेबॉर्ट्रीज की तादाद 8 से 70 की गई। इस्लामाबाद में 35 दिनों में आइसोलेशन अस्पताल और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर मुकम्मल हुआ। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तिब्बी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई गई। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर ने वबा से मुकाबला करते डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के लिए इंफरादी हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर रहनुमा असूल वज़ा किए। तिब्बी सामान और आलात खुसूसन वेंटिलेटर्स की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए 48 तजावीज़ पर 13 डिजाइन शॉर्ट लिस्ट जबकि 7 के ट्रायल शुरू किए। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने बहरानी कैफियत में यकसू इतलाती निजाम की बुनियाद रखी। मुल्की आबादी का मौसर जायजा लिया। वज़ीर इंसानी व डिजिटल ज़राए दुरुस्त बरवक्त और 5 मुकामी ज़बानों में आसान और मौसर इतलात की अवाम, कौमी तावन कमेटी और मुतलका अदारों को फराहमी यकीनी बनाई। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर वफाकी व सूबाई हुकूमतों, मालिजीन, हुकाम, मीडिया और समाजी ग्रुप्स के लिए कलीदी जरिया साबित हुआ। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सफरा, दिफाई अताशियों, मुल्की व गैर मुल्की मीडिया, चीनी फौजी और सिविल वफूर ने कमांड सेंटर का दौरा करके कारकर्दगी को सराहा। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर यकजा, मुतहद और पुरअज़म पाकिस्तान का हकीकी अक्स साबित हुआ। मारूफ मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी का कहना है कि वो कोरोना से बचने में बद एहतियाती करते हैं तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, और मेरे कोरोना में मुब्तला होने के बाद दूसरे लोग मुझसे मुतासिर होते हैं तो ये इक़दाम कत्ल होगा। ये बात उन्होंने 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए कही। को ताबीर किया था कि अगर मैं बेहतियाती करता हूँ तो ये खुदकुशी का एक काम है, और अगर मैं दूसरों के लिए बेहतियाती के नतीजे में किसी खतरे का बायस बनता हूँ तो ये इक़दाम कत्ल की नौयत बन जाती है। इससे मुसलमान को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए और अपने रब को हाजिर व नाज़िर जानकर पूरी दयानतदारी के साथ इन हिदायत की पाबंदी करनी चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, हालात ऐसे हैं कि उसमें लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो बाहर निकलें, तो ये देख लें कि फिलवाक़े मजबूरी है और इस मजबूरी में भी हमें अपने दूसरे भाइयों की मदद करनी चाहिए। हुकूमत को भी इसका एहतमाम करना चाहिए और ख़ानदान में, माशरे में, कुर्बो जवार में अगर कोई ऐसे लोग हैं और हमारे पास अल्लाह का दिया कुछ ज़्यादा है तो उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उन्हें कम से कम निकलने का मौका मिले। ये शायद इस नौयत की सूरत बन गई है कि इसमें ज़्यादा देर तक लोग घरों में बंद न रह सकें, तो इस वजह से ज़रूरी हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात के साथ बाहर निकलने का तरीका इख्तियार किया जाए। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अनम खान के घर पे हर आंख अश्कबार है। उनके वालिद का कहना है कि अनम खान उनकी बेटी नहीं बेटा था, जबकि भाई को बहन के फ़ोन का इंतज़ार है। लाहौर का इलाका है धर्मपुरा, जहां पर तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अनम खान के घर पर हर आंख अश्कबार है। उनके वालिद का कहना है कि अनम खान उनकी बेटी नहीं, उनका बेटा था। भाई को बहन के फ़ोन का इंतज़ार है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन, बताइएगा क्या कहना है इस हवाले से घर वालों का? कराची में जहाज़ के हादसे में शहीद होने वाली धर्मपुरा की अनम खान के घर पर उदासियों ने डेरा जमाया हुआ है। उसका वालिद जो है अभी यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है जैसे अभी भी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा हो, और उसका एक भाई यहाँ पे उदास बैठा हुआ है। इनसे हम बात करते हैं, अनम खान के यादें कुछ ताज़ा करते हैं। वो बड़े अच्छे मूड में वो सुबह उठी है और सैरी की, उसने सैरी करके फिर दोबारा सो गई है। मैंने सुबह 9 बजे जब उठाया उसे तो इतने अच्छे मूड में उठी है, पापा टाइम हो गया मेरा, मैं ज़रा पता कर लूँ मेरी गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसने पता किया, पापा गाड़ी आ रही है, मैं बस तैयार हो रही हूँ। वो तैयार हुई, मैंने कहा तुमने रोज़ा क्यों रखा? क्योंकि पापा शाम को मैं 5:45 आ जाऊँगी और 6:15 तक घर पहुँच जाऊँगी, आधे घंटे में इंशाल्लाह रोज़ा साथ ही खोलेंगे अपन। देखिए जी, आज ये बाप हैं अनम खान के, मकसूद खान इनका नाम है, और इनका ये अनम खान का एक छोटा भाई है, एक ही भाई था और ये 3 बहनें थी। और भाई से हम बात करते हैं। अच्छा जी, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप अपनी बहन को आज कैसे याद कर रहे हैं? मेरा नाम हमजा खान है और बस मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुझे हर रोज़ फ़ोन कर देती हूँ, आज भाई पीछे में आ गई हूँ, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।
जी, आपने सुना धर्मपुरा में यहाँ पे ये हमज़ा उसका अनम खान का छोटा भाई है और उनका वालिद, दीगर 2 बहनें और माँ, वो आज सुबह जिस तरह फ़्लाइट के लिए गई, इनसे ऐसे कह के गई कि वो अभी आ जाएगी कुछ घंटों में फ़्लाइट के बाद, लेकिन जो है अभी भी ये इस इंतज़ार कर रहे हैं उसका। इनको यकीन भी नहीं आ रहा कि शायद ये झूठ हो जाए। ऐसे ही जज्बात होते हैं इन लोगों के। अल्लाह इनको सब्र दे और हिम्मत दे इसको बर्दाश्त करने के लिए। जमालुद्दीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए DNA नमूनों के लिए जामिया कराची में इंतजामात कर दिए हैं। तैयारे में सवार मुसाफिरों के अहले खाना DNA के लिए नमूने जामिया कराची लैब में देंगे। डिप्टी कमिश्नर जनूबी को वरसा के DNA नमूनों के लिए इंतजामात करने की हिदायत कर दी गई है। जामिया कराची DNA लैब रात गए तक नमूने जमा करेगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी इरशाद सोढर कहते हैं कि DNA टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। वरसा 0342276224 पर राबता कर सकते हैं। जामिया कराची DNA लैब के राबता नंबर 11122292 पर भी कॉल की जा सकती है। जामिया कराची में DNA के नमूनों के लिए तमाम तर इंतजामात कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी को वरसा के DNA नमूनों के लिए ये इंतजामात करने की हिदायत की गई है। जामिया कराची DNA लैब रात गए तक नमूने जमा करेगी। इरशाद सोढर का कहना है कि DNA टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं और वरसा 0342276224 पर राबता कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन किया और मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनियो गुतेरेस को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कराची में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन किया है। मैच फिक्सिंग स्कैंडल में नया मोड़ सामने आ गया। साबिक कप्तान सलीम मलिक को 8 बरस बाद PCB से सवालनामा मौसूल हो गया। सवालनामे में सलीम मलिक से लंदन में मशकूक लोगों से मुलाकात के हवाले से सवालात पूछे गए हैं। सलीम मलिक का कहना है कि वो इस मर्तबा पीछे नहीं हटेंगे।